दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बीजेपी की 2 कमेटी में वसुंधरा राजे का नाम नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे गुट को अब चुनाव प्रचार समिति के ऐलान से उम्मीद है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे बीजेपी आलाकमान ने चुनावी तैयारी से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण समितियों, प्रदेश संकल्प पत्र समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संकल्प पत्र समिति का और नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया। हालांकि इन दोनों समितियों के नामों की सूची में सबसे अधिक हैरानी भरी बात यह है कि इन दोनों समितियों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं दी गई। बड़ी खबर, राज्य में अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की 3600 कौम चाहती है कि फिर से हमारी सरकार बने। माहौल काफी अच्छा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की 3600 कौम यानी हर वर्ग चाहती है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी करे। साथ ही अशोक गहलोत ने उम्मीद जताई कि सत्तारूढ़ कांग्रेस को फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। गहलोत ने जयपुर के पास मुंडिया रामसर गाँव में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक 2023 के अंतर्गत आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का अवलोकन करने के बाद मीडिया से बातचीत में बातें कही। बड़ी खबर, दौसा में कांस्टेबल ने महिला से किया दुष्कर्म, विरोध करने पर कहा कि पुलिस वाला हूं, गोली मार दूंगा। राजस्थान के दौसा जिले में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। एक पुलिस कांस्टेबल ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि मैं पुलिस वाला हूँ, शोर किया तो गोली मार दूंगा। हालांकि वारदात के दौरान लोगों ने कांस्टेबल को पकड़ लिया और उसे बांधकर जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। आरोपी कांस्टेबल का नाम महेश गुर्जर, जो कि दौसा के सिकंदरा थाने में तैनात है। बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी और सीबीआई का हम तो इंतजार करते रहते हैं, ये नई बात नहीं है, जनता सिर्फ उड़ा रही बीजेपी का मजाक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में ईडी की कार्रवाई और भी बढ़ती सक्रियता को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी का तो हम इंतजार करते रहते हैं, उनका वेलकम है। जहां चुनाव होते हैं वहां पर ये एजेंसी आती है, हमारे लिए नई बात नहीं है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई और सक्रियता पर सीएम गहलोत ने केंद्र पर तंज कसा। बड़े को, जलवायु परिवर्तन के चलते सदी के अंत तक राजस्थान का थार मरुस्थल हरा भरा हो सकता है। एक अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने दावा किया कि जहां दुनिया के ज्यादातर रेगिस्तानों का आकार और तापमान बढ़ने की आशंका है, वहीं राजस्थान से पाकिस्तान के सिंध तक फैला करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर का थार रेगिस्तान हरे भरे जंगलों में तब्दील हो सकता है। यह दुनिया का 20वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अर्थ फ्यूचर जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक सारा रेगिस्तान का आकार 2050 तक 6000 वर्ग किलोमीटर बढ़ सकता है। बीजेपी ने राजस्थान में बदला प्लान, वसुंधरा राजे के हाथ में नहीं दी कमान, सामूहिक नेतृत्व में जंग की है तैयारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 2 महत्वपूर्ण चुनावी समितियों में नए नेताओं को सामने लाकर साफ कर दिया कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। घोषित चुनाव प्रबंधन समिति और घोषणा पत्र समिति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं किया गया। रणनीति के तहत ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी इन समितियों में जगह नहीं दी गई। हालांकि अभी चुनाव अभियान समिति की घोषणा बाकी है, जिस पर सबकी नजरें रहेगी। बड़ी खबर, बीजेपी ने राज्य को 4 श्रेणी में बांट दिया है, हर सीट की गहन समीक्षा। भाजपा ने राज्य को सीटों को ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांट दिया है। डी श्रेणी की सीटों पर पार्टी कभी नहीं जीती है, जबकि सी श्रेणी की सीटों पर बीते 2 चुनाव से हार रही है। ए श्रेणी की सीटें ऐसी है जहां पार्टी बेहद मजबूत है, जबकि बी श्रेणी में ऐसी सीटें शामिल है जहां पार्टी को कभी हार तो कभी जीत नसीब होती रही है। पार्टी की रणनीति सी और डी श्रेणी की सीटों पर परफॉर्मेंस में सुधार लाकर विरोधी पार्टी को झटका देने की है। इन सीटों पर बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा सामाजिक और जातिगत समीकरण को प्राथमिकता दी गई है। बड़ी खबर, राज्य के जयपुर जिले में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। छात्र नेता पेट्रोल की बोतल के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर चढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने उसको समझा करके नीचे उतारा। इस दौरान प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों और पुलिस की तनातनी हो गई। इससे छात्र आक्रोशित हो गए और नारेबाजी करने लगे। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच छात्र नेता अभिषेक चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिससे नाराज छात्रों ने मुख्य द्वार पर धरना दिया। उधर भूख हड़ताल पर बैठे कई छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बड़ी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नया अध्यक्ष मिल गया। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
पहली बार ऐसा हुआ जब किसी भर्ती एजेंसी की जिम्मेदारी सेना के रिटायर अफसर को सौंपी गई है, अन्यथा यहाँ रिटायर IAS और IPS लगते रहे हैं। भरतपुर में जन्मे और जयपुर के महाराजा कॉलेज के स्टूडेंट रहे आलोक राज के सामने पेपर लीक रोकने, परीक्षाएं समय पर कराने, परिणाम निकालने सहित कई चुनौतियां हैं। आलोक राज सेना में 40 साल सेवाएं दे चुके हैं और वहां चयन प्रक्रियाओं में जुड़े रहे, पेपर लीक रोकने और युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा किया है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन ने प्रदेश में 2 प्रमुख कमेटियां, चुनाव प्रबंधन समिति और घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। चुनाव अभियान कमेटी की दौड़ में अब तक शामिल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की अगुवाई करेंगे। चर्चा यह भी है कि चुनाव से जुड़ी दोनों समितियों में पूर्व CM वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया को शामिल नहीं किया गया। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार समिति का गठन बाकी है और इन चारों को उसमें जगह मिल सकती है। बड़ी को राजस्थान में बीजेपी निकालेगी 4 परिवर्तन यात्राएं, 2 सितंबर से होगी शुरुआत। बीजेपी राजस्थान में एक साथ चारों दिशाओं से 2 सितंबर को परिवर्तन यात्राएं निकालेगी और ये यात्राएं उत्तर में घोगा मेड़ी मंदिर, दक्षिण में बेनेश्वर धाम, पूर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर और पश्चिम में रामदेवरा यानी जैसलमेर से निकाली जाएगी। चारों दिशाओं से निकाली जाने वाली चारों यात्राओं का समापन जयपुर के धानक्य में 25 सितंबर को होगा। यहाँ होने वाली समापन सभा को PM मोदी संबोधित करेंगे। प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला बीजेपी ने 10 जुलाई को सवाई माधोपुर में हुई विजय संकल्प बैठक में लिया था। यह बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन लंबे समय से यात्रा की तारीख तय नहीं हो पा रही थी। बड़ी को लड़कियों से 3 बार छेड़छाड़ तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कॉलेज गर्ल बनकर मंचलों को ढूंढ रही महिला पुलिस। राजस्थान में अगर किसी मंचले ने 3 या उससे ज्यादा बार छेड़खानी की तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बदनुमा दाग लग जाएगा। पुलिस ऐसे मंचलों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में स्पेशल नोट डालेगी जो आपका करियर बर्बाद कर सकता है। इतना ही नहीं, हिस्ट्री सीटर की तरह मंचलों का रिकॉर्ड और फोटो थाने में रखा जाएगा। मंचलों पर लगाम कसने के लिए पुलिस की निर्भया स्क्वाड ने काम भी शुरू कर दिया है। टीम की महिला पुलिसकर्मी कॉलेज गर्ल बनकर गर्ल्स कॉलेज के आसपास घूमती है। स्कूल जाने वाले रास्ते, सिटी बसों और ऑटो में सफर करके मंचलों पर शिकंजा कस रही है। महज 4 दिन में 160 मंचले जयपुर में पकड़े गए। इनमें से 50 को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 बार ऐसी गलती करने वालों की पहचान की जा रही है। मंचलों को सरकारी नौकरी से वंचित रखने के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस के लिए एक्शन प्लान बनाना चुनौतीपूर्ण था। बता दें कि किसी लड़की के साथ छेड़खानी की परिभाषा क्या रहेगी, यह सब पीड़ित लड़की की पुलिस को दी शिकायत पर निर्भर करेगा। इसमें राह चलती लड़की को कमेंट करना, फिजिकल टच करना, अश्लील इशारे करना, रास्ते में आते जाते समय परेशान करना आदि शामिल होगा। ये सभी हरकतें छेड़खानी की श्रेणी में मानी जाएगी।